अब अगर कोई जाली पीर दम दरूद करता पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई होगी। जाली पीर बन के बैठा है, जादू करते हैं, लोगों को लूटते हैं। जाली आमिल और जाली पीरों के खिलाफ नया कानून बना दिया गया। ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। ये नाकाबिले जमानत जुर्म है। नसीर साहब, अब महबूब आपके कदमों में और रिश्ते की बंदिश जैसी तमाम तर जाली पीर और आमिल के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है और इसकी बुनियादी शिकें क्या हैं, इस पर बात करें। माशरे में जो था ये बड़ा अलमिया था और इस पे कानून साजी भी प्रॉपर नहीं थी कि लोग जो है जहाँ जिसका दिल करा किया वो बैठा है, दुकान खोल के बैठा है या अपने घर में बैठा है और वहाँ पे बैठ के जो है वो जाली पीर बन के बैठा है, आमिल बन के बैठा है, काला इल्म करते हैं, जादू करते हैं और उससे जो है लोगों को लूटते हैं, लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं। किसी को नौकरी का झांसा दे के पैसे बटोर रहे हैं, किसी के जवान बेटियां जो हैं वो उनको ये कहना कि जी इस पे किसी ने कर दिया है, काला जादू कर दिया है और उनको इलाज के बहाने उनकी इज़्ज़तें लूटना जो है ये मैटर रिपोर्ट हुए, या उनको कैद करके बच्चियों पे तशद्दुद करना, या जो है वो मेल पे तशद्दुद करना, या जो है वो लोगों को बाहर के जो है यूरोप के वीज़ों के झांसे दे के लूटना, या लोगों के कारोबार चलाने की गारंटियां दे के लूटना, या किसी को उसका मुखालफ ज़ेर करने के लिए जो है वो उससे पैसे लेना और उसके लिए जो है वो काले जादू करना, शरारतें करना। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 297A जो है उसमें ऐड करके बाकायदा तौर पे एक PPC का ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है और पाकिस्तान पीनल कोड सारे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। और अब कोई भी अगर खुफिया तौर पे या एलानिया तौर पे जादू करता है, टूना करता है, अमलियात करता है, काला इल्म करता है और लोगों को लूटता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे लोग बाखबर हो जाएं और ऐसे लोग भी बाखबर हो जाएं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, जो इनको जादू टूने वाली जो इशिया जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जो इनको जादू टूना करने के लिए कारोबार के लिए कोई जगह देते हैं जहाँ पे बैठ के ये काम करते हैं या किसी भी लिहाज से तशहीर करने में इनकी मदद करते हैं। तो ये सारे लोग काबिले गिरफ्त होंगे। ये एक जो है वो इसमें उम्र कैद तक की सज़ाएं हैं, 14 साल तक की सज़ाएं हैं, 7 साल तक की सज़ाएं हैं, 10 लाख तक इसमें जुर्माने हैं। तो ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, नाकाबिले राजीनामा जुर्म है। अच्छा नसीर साहब, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा जो है वो इसमें डिक्लेयर की गई? जो 297 PPC में सुजेस्ट किया गया है, मैं बताना चाहूँगा कि जादू टोना की तशहीर करने पर जो है वो 6 माह तक 7 साल तक जो है वो कैद हो सकती है और 10 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। जादू टोना करने, उसकी तैयारी करने, उसकी मशक करने पर कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक सज़ा और जुर्माना 50,000 तक 2 लाख तक हो सकता है। जादू टोना का मवाद जमा करने, बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, अपने पास रखने पर जो है 3 माह कैद, 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। और इसमें जो है वो कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले जो जादू टोना करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा लिखने वाले और जादू के लिए इस्तेमाल करने वाले जो है वो बाखबर हो जाएं, उनके लिए इस कानून में उम्र कैद की सज़ा रखी गई है और जुर्माना रखा गया है। जादू के लिए कब्र खोलने या लाश निकालने पर 7 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह नाश खाने की सूरत में कोई कब्र से लाश निकाल के और उसकी बेहुरमती करके उसको अगर कोई खाने की कोशिश करता है तो उसकी 14 साल कैद, 10 लाख जुर्माना है। इसी तरह कब्र को खोल के या खुली कब्र में बैठकर जादू करने पर 3 साल तक सज़ा और लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। जादू के लिए कब्र या लाश पर गुस्ल करने पर 2 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों सज़ाएं हैं। इसी तरह कफन या ताबूत कब्र में से निकालने पर 5 साल कैद, जुर्माना और दोनों सज़ाएं हैं। इसी तरह जादू के जरिए किसी अमलाक या शख्स को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना है। जादू, काला जादू, सफली अमल की तालीम देने वाली कुतुब की तशहीर या फ़रोख्त पर 1 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना है। जादू के लिए किसी को नाजायज़ तौर पे कैद करने पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। किसी आमिल को जानबूझकर पनाह देने पर 6 माह तक कैद और 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती है। इसी तरह जादू या सहर के ज़रिए यानी अपना कोई जादू के करामात दिखा के
तो इससे जो है वो किसी की रजामंदी से या रजामंदी से बगैर जो है वो उसको लूटना, उससे माल बटोरना पर 5 साल कैद है और 5 लाख रुपए जुर्माना है, या दोनों सजाएं हैं। इसी तरह इस जुर्म में मदद करने वाला भी जो भी होगा, जो अबैटर होगा, वो भी इसमें सजा का मुर्तकिब होगा। तो इसी तरह ये जो जादू टूना करने वाले हैं बाखबर हो जाएं, इनको फैसिलिटेट करने वाले भी बाखबर हो जाएं। कोई वजह नहीं है कि कल को ये जो जादू टूने वाले करने वाले जो हैं, ये जो ऐसे लोग जो हैं, इनके खिलाफ भी इसी तरह क्रैकडाउन होगा जिस तरह मंशियात पैडलर या फरोशों के खिलाफ होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कानून है। ये कानून जो है वो बहुत डिमांड थी कि ये बनना चाहिए, लेकिन ये कानून अब बन गया। तो इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी, क्या उसके हवाले से किसी किस्म की कोई जमानत नहीं इनके खिलाफ होगी? देखिए जी, जमानत जो है वो एक जो एफआईआर होती है वो इल्ज़ाम होता है। हर केस के अपने हकायक व वाक़यात होते हैं। देखिए, जिसके खिलाफ पर्चा भी होगा, इल्ज़ाम भी लगेगा, उसको अपनी सफाई का मौका तो देना पड़ेगा। अगर किसी के पे इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाता है पुलिस की तफ्तीश में, फिर तो कानून ज़मानत का इख्तियार देता है। लेकिन अगर ये गिल्टी साबित होते हैं और इन पे जो इल्ज़ाम है कि ये वाकई ही जादू टूना कर रहे हैं, जो लोगों को जो है वो जादू टूने के ज़रिए वर्गला रहे हैं, फिसला रहे हैं, लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और माशरे में जो है वो बेयकीनी बेरा रवि जो है वो आम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों का जेल मुकद्दर है। तो ऐसे लोगों की ज़मानतें नहीं होंगी। बड़े जराइम है और इनके ट्रायल भी स्पीडी होंगे। तो इसलिए जो है वो ये जो जादू टूना करने वाले हैं या जो ये ऐसे अमलियात करने वाले हैं, जो माशरे में शर फैलाने वाले हैं, तो ये बाखबर हो जाए। नसीर साहब, तशहीर की बात कर रहे हैं आप। इश्तिहारात हम लोग नॉर्मली देखते हैं, दीवारों पर लगे होते हैं इश्तिहारात जो है वो। हम लोग जाते हुए किसी भी बैनर्स लगे होते हैं गली मोहल्लों में, या जिसे कहते हैं कि रिक्शे के पीछे भी अक्सर जो है वो लिखा होता है। तो उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी कि उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखें, बात पता क्या है, किसी भी चीज़ की हौसला अफजाई उस वक्त होती है कि जब उसकी बाबत प्रॉपर लेजिस्लेशन ना हो, कानून ना हो। तो लिहाजा उसके ख़िलाफ़ फिर एजेंसी, अदारा या पुलिस स्टेशन भी कार्रवाई करते हुए जो है वो हेजिटेट होता है कि कल को जो है वो लोग अदालतों में चले जाते हैं कि जी ऐसे बंदे को उठा लिया, अगवा कर लिया, पुलिस पे पर्चे होते हैं। अब जब इस पे बाज़ाब्ता कानून आ गया है, अब कानून आ गया है, अब अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, दीवारों पे इश्तिहार लिखे हुए हैं, रिक्शों के पीछे इश्तिहार लिखे हुए हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोशन होती है, तो अब फिर ये सारे लोग जो हैं वो फैसिलिटेटर में आ जाएंगे और इस कानून की जद में आएंगे। तो लिहाजा अब लोग जो है दानिस्ता गैर दानिस्ता जो है वो इन लोगों के हाथों इस्तेमाल ना हो, वरना जो है वो उनके लिए भी जो है वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो सेक्शन 297 APPC जो है, इसके तहत वो भी इस कानून की जद में आ सकते हैं।